कहानी की शुरुआत एक जादुई दुनिया इटर्निया से होती है। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि मानो किसी सपने से निकलकर आई हो। यहाँ आसमान में तैरते पहाड़ हैं, आग उगलते ड्रैगन हैं, बोलने वाले शेर हैं और रहस्यों से भरा हुआ विशाल कैसल ग्रेस्कल है, जिसे पूरे इटर्निया की शक्ति का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि इटर्निया पूरे ब्रह्मांड का दिल है। इसी महल में छिपी है एक दिव्य तलवार, स्वॉर्ड ऑफ पावर। ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि ऐसी अद्भुत शक्ति का स्रोत है जो एक साधारण इंसान को भी देवताओं जैसी ताकत दे सकती है। इसलिए इस तलवार की रक्षा एक रहस्यमयी जादूगरनी करती है। भविष्यवाणी है कि जब भी इटर्निया पर बड़ा संकट आएगा, तब एक महान योद्धा इस तलवार को उठाकर पूरे राज्य को बचाएगा। फिलहाल राज्य की रक्षा का जिम्मा राजा किंग रेंडर और उनके वीर सैनिकों पर है। इसी दौरान कहानी हमें राजा के बेटे एडम से मिलवाती है। एडम स्वभाव से शर्मीला और कमजोर है। उसकी माँ क्वीन मार्लिना उसे तलवारबाजी सीखने के लिए भेजती है, लेकिन एडम खुद को इतना कमज़ोर समझता है कि उसे तलवार उठाने तक में मुश्किल होती है। फिर भी माँ के कहने पर वो अभ्यास के मैदान में पहुंच जाता है। वहाँ सैनिक डंकन सभी बच्चों को युद्ध कला सिखा रहा होता है। वो अपनी बहादुरी की कहानियाँ सुनाकर बच्चों का हौसला बढ़ाता है। अभ्यास के दौरान एडम का मुकाबला उसकी सबसे अच्छी दोस्त टीला से होता है। टीला चाहकर भी उस पर पूरी ताकत से वार नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि एडम अभी उतना मजबूत नहीं है। तभी वहाँ राजा रेंडर पहुंचते हैं। अपने बेटे को कमज़ोर प्रदर्शन करते देखकर वे निराश हो जाते हैं। वे खुद एडम को तलवार देकर उससे मुकाबला करते हैं। कुछ ही पल में एडम ज़मीन पर गिर जाता है। राजा सख्त आवाज़ में कहते हैं, इस दुनिया में कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। डंकन एडम का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता की बेरुखी से एडम का दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद उदास बैठे एडम के पास टीला आती है। वो उसे दिलासा देते हुए कहती है कि आज उसने पहले से ज़्यादा साहस दिखाया है। तभी अचानक उनके सामने तेज़ रोशनी में जादूगरनी दिखाई देती है और अगले ही पल एक ज़बरदस्त धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। दरअसल इटर्निया पर भयानक दुश्मन स्केलेटर ने हमला कर दिया होता है। उसके विशाल युद्धपोत आसमान से लगातार हमला कर रहे होते हैं। जब तक राजा को इस हमले की खबर मिलती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। डंकन तुरंत राजा, रानी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर इटर्निया के सैनिक दुश्मनों से डटकर मुकाबला करते हैं। हालांकि वे पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन स्केलेटर की सेना बेहद शक्तिशाली होती है और उसके योद्धाओं के पास अलग अलग खतरनाक शक्तियाँ होती है। रास्ते में डंकन अकेले ही कई दुश्मनों को हराकर सभी के लिए रास्ता साफ कर देता है। तभी उसके सामने खतरनाक योद्धा ट्रैप जॉ आ जाता है। डंकन राजा और बच्चों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता रहे और खुद उससे भिड़ जाता है। अपने पिता की चिंता में टीला भी वापस लौट आती है, क्योंकि डंकन उसका असली पिता होता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। शुरुआत में डंकन भारी पड़ता है, लेकिन ट्रैप जॉ अचानक अपना हथियार बदलकर जोरदार हमला करता है, जिससे डंकन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जाते जाते ट्रैप जॉ वहाँ एक शक्तिशाली बम भी लगा देता है। टीला अपने पिता को बचाने दौड़ती है। आखिरी पल में डंकन बम देख लेता है और धमाका होने से पहले खिड़की से छलांग लगाकर अपनी बेटी की जान बचा लेता है। उधर राजा रेंडर और उनका परिवार दुश्मनों से घिर जाता है। तभी पहली बार सामने आता है इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक स्केलेटर। राजा अपनी पत्नी और बेटे को भाग जाने का आदेश देते हैं और खुद अकेले पूरी सेना का सामना करते हैं। वे बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार दुश्मन उन्हें बंदी बना लेते हैं। स्केलेटर अपमानित करने के लिए राजा की विशाल मूर्ति का सिर गिरा देता है और उनका ताज अपने सिर पर पहन लेता है। उसी समय उसकी साथी जादूगरनी एवेलिन भी वहां पहुंच जाती है। स्केलेटर पूरे इटर्निया पर कब्जा कर लेता है। दूसरी ओर क्वीन मार्लिना अपने बेटे एडम को लेकर महल की जादूगरनी के पास पहुंचती है। उन्हें पता है कि स्केलेटर अब स्वॉर्ड ऑफ पावर हासिल करने जरूर आएगा। जादूगरनी एडम को तलवार लाने के लिए कहती है। इस बार जैसे ही एडम तलवार को छूता है, वो उसे आसानी से उठा लेता है। उसी समय जादूगरनी अपने जादू से पृथ्वी की ओर जाने वाला एक पोर्टल खोल देती है। रानी अपने बेटे से कहती है कि वह इस तलवार की हर हाल में रक्षा करे और कभी ये ना भूले कि वह वास्तव में कौन है। तभी स्केलेटर वहां पहुंच जाता है और तलवार सौंपने का आदेश देता है। रानी इनकार कर देती है, तो वह उन्हें अपनी शक्ति से दूर फेंक देता है। ये देखकर एडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जादूगरनी आखिरी बार उससे कहती है, इस तलवार को कभी मत खोना, यही एक दिन तुम्हें तुम्हारे घर वापस लाएगी। इतना कहकर वो अपने जादू से एक दिव्य पक्षी का रूप धारण कर लेती है। एडम तलवार लेकर पोर्टल में छलांग लगा देता है।
लेकिन उसी पल उसके हाथ से तलवार फिसल जाती है और यहीं से उसकी असली रोमांचक यात्रा शुरू होती है। 15 साल बीत चुके होते हैं। अब एडम एक साधारण इंसान की तरह शहर में अपनी नई जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन वह एक लड़की के साथ कैफे में मिलता है। बातचीत के दौरान वह सच सच बता देता है कि वह किसी दूसरे लोक का राजकुमार है और अपनी खोई हुई जादुई तलवार की तलाश में इस दुनिया में फंसा हुआ है। लड़की को उसकी बात मजाक लगती है और वह उसे अजीब समझकर वहीं छोड़कर चली जाती है। निराश होकर एडम घर लौटता है, जहां उसका रूममेट उसके चेहरे से ही समझ जाता है कि आज भी उसकी सच्चाई ने एक रिश्ता खत्म कर दिया। वह एडम को समझाता है कि हर किसी को अपनी पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन एडम झूठ बोलना नहीं चाहता। रात को एडम अपने कमरे में रखी पुरानी स्केचबुक निकालता है। उसमें अपने परिवार और अपने खोए हुए राज्य की तस्वीरें देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लगता। वह इंटरनेट पर अपनी जादुई तलवार से जुड़ी जानकारी खोजता रहता है। इसी दौरान उसे एक अनजान व्यक्ति का संदेश मिलता है कि उसके पास बिल्कुल वैसी ही तलवार है जैसी एडम खोज रहा है। वह बदले में $300 मांगता है। एडम बिना देर किए ऑफिस छोड़ देता है और बताए गए पते पर पहुंच जाता है। वह जगह एक विशाल खिलौनों की प्रदर्शनी होती है। वहां एक सजावटी योद्धा की मूर्ति के हाथ में वही तलवार लगी होती है। एडम उसे पहचान जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। लोग उसकी हरकतें देखकर हंसने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार तलवार उसके हाथ में आ जाती है। अगली सुबह पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि प्रदर्शनी से तलवार ले जाने की शिकायत दर्ज हो चुकी होती है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर जा रही होती है कि तभी शहर में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक विशाल रहस्यमयी दैत्य लोगों पर हमला कर देता है और सीधे पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ता है। एडम किसी तरह तलवार की मदद से गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन दैत्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी अचानक एक बहादुर योद्धा लड़की वहां पहुंचती है और दैत्य को रोक देती है। एडम उसे ध्यान से देखता है और पहचान जाता है कि वो उसकी बचपन की साथी तीला है, जो उसे वापस लेने दूसरी दुनिया से आई है। तीला बताती है कि जैसे ही एडम ने जादुई तलवार को दोबारा छुआ, उसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उसी संकेत को महसूस करके कई खतरनाक जीव इस दुनिया तक पहुंच गए हैं। अब अगर तलवार सुरक्षित नहीं रही तो पृथ्वी भी उनके हमलों से नहीं बच पाएगी। एक जगह सभी लोगों को इकट्ठा करके एडमम उन्हें हिम्मत देता है और इटर्निया को वापस हासिल करने के लिए एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देता है। उसकी बातें सुनकर हर किसी के अंदर नया जोश भर जाता है और सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्केलेटर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जो भी उनके रास्ते में आए उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। उधर डंकन अपने रोबोट में नया सिस्टम लगाकर उसे एक ताकतवर फाइटर बना देता है। इसके बाद सभी मिलकर जेल का गेट तोड़ते हैं और बाहर निकलते ही दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे कई सैनिकों को हराकर उनके जहाज़ों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हीं जहाज़ों से इटर्निया पहुंचकर दुश्मनों पर हमला बोल देते हैं। धक्केबाज और मुक्केबाज अपनी जबरदस्त ताकत से दुश्मनों की पूरी फौज में हड़कंप मचा देते हैं। तभी डंकन एडमम और टीला से कहता है कि वे आगे बढ़ें, जबकि वो पीछे आने वाली सेना को संभाल लेगा। टीला अपने पिता से भावुक होकर गले मिलती है और एडमम भी उन्हें गले लगा लेता है। इसके बाद एडमम, टीला और क्रिंजर आगे बढ़ते हैं। क्रिंजर डर तो रहा होता है, लेकिन अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। इधर स्केलेटर तलवार की शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एडमम और टीला वहां पहुंच जाते हैं। एडमम बिना देर किए सीधे जाकर तलवार उठा लेता है और स्केलेटर हैरान रह जाता है। टीला जादूगरनी से भिड़ जाती है, जबकि क्रिंजर बीस्ट का सामना करता है। दूसरी ओर डंकन पर दुश्मनों की पूरी फौज टूट पड़ती है, लेकिन वो अपनी समझदारी से एक विशाल मूर्ति पर मिसाइल दाग देता है, जिससे पुल टूट जाता है और दुश्मनों का रास्ता बंद हो जाता है। तभी ट्रैप जॉ आकर डंकन के रोबोट को नष्ट कर देता है। अपने साथी को टूटता देख डंकन गुस्से से भर उठता है। वो ट्रैप जॉ के मुंह में बम ठूंस देता है और नीचे कूद जाता है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ ट्रैप जॉ खत्म हो जाता है। हालांकि अपने रोबोट को खोने का दुख डंकन के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उधर स्केलेटर और एडमम के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एडमम अपनी तलवार से उसके हर वार का सामना करता है, लेकिन अचानक उसकी तलवार टूट जाती है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। स्केलेटर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी तलवार किसी खिलौने से ज़्यादा नहीं थी। फिर वो एडमम का सिर पकड़कर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है।
अचानक एडम खुद को अपनी पुरानी दुनिया में पाता है। यहीं पर इस शानदार फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही शानदार हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त फिल्म की पूरी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।